अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। और जी, आज था 5th रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रोज़ों की तरह ये भी अच्छा गुज़रा। और बस यहाँ पे मसरूफ़ हूँ अफ्तारी बनाने में। और आज मैंने बनाए हैं मिनी पिज़्ज़ाज़, और जो कि ईमान को बहुत पसंद है और ईमान का भी रोज़ा था और इसलिए मैंने ये बनाए हैं। तो जी बस यहाँ पे मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दी थी और ये रेडी हो चुके थे, बस इन्हें बेक करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी इफ़्तारी। और बस इधर इफ़्तार कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा। और बस मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ हमेशा की तरह। तो जी चाय मैं बना कर आई थी इफ़्तारी के बाद, फ़ारिग होकर चाय बनाई है, चाय पी है अभी मैंने। और अभी मुझे ये पालक साफ़ करनी है, ये काट के फ्रिज में रखनी है। और हरा धनिया मैंने काट लिया है और बस किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और बस ये पालक बनाते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। और हाँ सच, मेरा सूट भी आ गया सिलकर ईद का, जो मैंने सिलने के लिए दिया हुआ था ब्लैक, आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया है मैंने, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी। तो ये वो सिलकर आ गया है। तो बस मैं आपको फ़ारिग होकर ये भी दिखाती हूँ हैंग करके ना सही से। तो अपना ईद का सूट भी दिखाती हूँ। ये देखें हरा धनिया मैंने इसमें रख दिया बॉक्स में। तो बस अब इसको हम रख देंगे और ये ऐसे ही रहेगा सेफ। अब पालक बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे 5वां रोज़ा था और अल्लाह का शुक्र है 5 रोज़े बहुत अच्छे और खैरियत से गुज़र गए हैं। यहाँ पे रोज़े अच्छे गुज़रते हैं। एक तो इतनी बाबरकत जगह है, दूसरा ये कि यहाँ पे एसी में पता ही नहीं लगता, आराम से जो है नहीं इतनी प्यास वगैरह लगती, गर्मी नहीं लगती। और उसके अलावा भी ये है कि यहाँ पे सब सहरी करके और सुबह नमाज़ पढ़कर कुरान पढ़कर जो अपनी इबादत होती हैं वो सब करके सो जाते हैं और सब फिर उठते हैं ज़ोहर को। तो यहाँ पे रात को जागते हैं और सुबह में सोते हैं। रात को सारे काम वगैरह होते हैं। मेरे हस्बैंड भी अब रात में जाते हैं काम पर, यानी अफ्तारी के बाद चले जाते हैं और फिर सहरी में आते हैं। तो बस यहाँ पे इस तरह की रूटीन होती है। और दिन में जो गर्मी का टाइम होता है तो उसमें काम नहीं करते, आराम करते हैं और जो अपनी इबादत होती हैं वो करते हैं। बस इस तरह होता है। और जो लेडीज़ होती हैं वो भी अपना काम वगैरह ख़त्म करके जो भी जाना चाहें वो या तो हरम चले जाते हैं तरावी नमाज़ पढ़ने, या फिर और जो हमारी मसाजिद हैं छोटी छोटी जो घर में मोहल्लों में बनी होती हैं वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह औरतें भी जो हैं वो नमाज़ पढ़ने तरावी पढ़ने चली जाती हैं। लेकिन अभी अहमद छोटा है तो फिर मैं नहीं जाती। जब अहमद नहीं था तो मैं चली जाती थी। पहले तो 2 साल तो कोरोना ही रहा है। मसाजिद क्या, हरम शरीफ भी बंद कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इससे जान छुड़वा दी। और हमारे जो मसाजिद हैं, हमारे हरम शरीफ हैं वो खुल गए हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह ताला को। और इतना रश है माशाल्लाह, खाना काबा में, मक्का में, मदीना में बहुत रश है। और इस रश की वजह से उन्होंने बच्चे फिर ममनू कर दिए हैं कि बच्चे नहीं आ सकते। तो लास्ट वीडियो में मैं जब हरम शरीफ गई थी उसके बाद मैं नहीं गई, क्योंकि उन्होंने बच्चे अलाउ नहीं किए। नमाज का टाइम होता है वो बंद कर देते हैं, बच्चे वालों को अंदर नहीं जाने देते। हाँ, आप नमाज के बाद जा सकते हैं। फिर नमाज के बाद जाने का क्या, यही है कि हम सिर्फ ज़ियारत करके आ सकते हैं, जमात के साथ हम नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ। तो बस फिर मैं इसलिए नहीं गई दोबारा। बाहर बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, जब दरवाज़ा खुले तो जाने दें, वो भी कुछ पता नहीं होता वो जाने दें ना जाने दें। तो बस इस वजह से मैं दोबारा नहीं गई। इंशाल्लाह बीच में फिर जाऊंगी, चक्कर लगाऊंगी, देखूंगी, किसी से पूछूंगी, अगर बच्चों को फिर अलाउ किया हुआ जाने दे रहे हैं तो फिर मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। तो उस दिन मस्जिद में तो हम चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए।
बच्चों को जाने दें तो कोई मसला नहीं है, बच्चे आराम से अंदर खेलते रहते हैं, इतनी खुली जगह है, आराम से इंसान नमाज़ पढ़ लेता है, इबादत कर लेता है, तस्बीह कर लेता है और हरम शरीफ में, और बच्चे खेलते रहते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बस रश इतना है ना तो बच्चे भी घबरा जाता है, बच्चा भी फिर छोटा रोता है, तो ये होता है कि मैं नहीं जा पा रही। और ये है कि घर में कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत, जो भी है रोज़े के साथ जो भी करनी होती है घर में कर लेते हैं आराम से, सुकून से। बच्चों के साथ तो मजबूरी होती है इंसान की। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में इतनी बरकत है ना कि आपने 1-2 रियाल की भी चीज़ लेनी है तो वो भी बहुत सारी आ जाती है। तो बस ये पालक जो है वो इतनी महंगी नहीं है, इसीलिए इतनी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है, तो घबराना नहीं है आपने कि मैं पालक बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो पहले आई थी वो इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, मैंने सिर्फ सालन बनाया है, और बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 रोज़े, आज 5वां रोज़ा है, आज तक मैंने वो वाली पालक जो है ना वो इस्तेमाल की है। इसी तरह मैंने उसे काट के रख दिया था और वो यकीन करें हाँ वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, ताज़ी। मैंने ऐसे निकालती हूँ और मैं उसमें डाल देती हूँ और आसानी हो जाती है पकोड़े बनाते हुए, मैं कटी हुई निकाल के डाल देती हूँ। इसीलिए मैं आज दोबारा बैठी हूँ कि आज वाली तो मैंने ख़त्म कर दी है सारी, तो मुझे कल के लिए भी चाहिए होगी, तो रोज़ ही बनते हैं पकोड़े, तो इसीलिए ना मैं आप काट रही हूँ बैठ कर, तो बस इनको मैं रख दूँगी और यूज़ करती जाऊँगी अपने पकोड़ों में रोज़ निकाल कर, तो आसानी हो जाती है। और सोच रही हूँ कि आलू पालक बना लूँ। पिछली दफ़ा तो मैंने पालक जो थी वो बना ली थी, आई थिंक चिकन में बनाई थी, तो आलू नहीं डाले थे, लेकिन इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि अब आलू के साथ थोड़ी सी बना लूँगी सहरी में, अच्छी लगती है ना पराठों के साथ आलू पालक भी। तो देखूँगी फिर जैसा मूड हुआ, आज नहीं तो कल बनाऊँगी। और जी ये है सूट जो सिल कर आ गया है, और ये साथ ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र बनवाया मैंने, और ये दामन पे उन्होंने इस तरह से इसकी ये की है, पाइपिंग लगाई है। तो बस ये डिज़ाइन है सूट का, और ये बैक साइड है देखें शर्ट की। और जी यहाँ पे खा रहे हैं आइसक्रीम, मैं, ईमान और अहमद। हाँ जी आपके कार्टून की आवाज़ बंद कर दिया मम्मा ने, अभी खोलती हूँ। ईमान अहमद को खिलाओ। हाँ मैं तो नहीं खा रही, बच्चे खा रहे हैं नहीं, दोनों खा रहे हैं। अभी माँ लेकर आई है ना, तो मैंने कहा भाई को भी खिलाओ साथ, दोनों खा रहे हैं। अच्छा जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ हला। ये अरबिक स्वीट डिश होती है, तो इसको अरबी में हला बोलते हैं। अहमद ये आप क्या कर रहे हो? तो बस ये सब चीज़ें पड़ी हैं इसकी रेडी, मैंने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की, और अभी मैं आगे जो बनाऊंगी मैं आपको बताती जाऊँ। तो मैंने नीचे बिस्किट लगाए हैं, ऊपर मैंने केक लगाए हैं, ये वाले चॉकलेट केक, और उसके बाद अब मैं ये व्हिपिंग क्रीम डालूँगी एक, और एक मैंने ये ले लिया, इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम भी डालूँगी और ये वाली क्रीम भी डालूँगी, और फिर उसकी लेयर इसके ऊपर लगा दूँगी। तो जी ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो फिर जब इसको खाने लगेंगे तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में सहरी के लिए बनाने लगी हूँ सालन। हम लोग ना दोपहर अफ्तारी में ना खाना नहीं खाते हैं, हम लोग सहरी में खाना खाते हैं। अफ्तारी में जो चीज़ें होती हैं ना उसी से ही पेट फुल हो जाता है, और हम सहरी में फिर मैं सालन बनाती हूँ, फिर रोटी खाते हैं साथ।
वही हमारा खाना होता है सहरी का। तो बस मैं यहाँ पे ना दाल के लिए मैंने पानी रख दिया है, और दाल मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दी थी। और जी यहाँ पे बस मैं बना रही थी चने की दाल और घिया, जिसको बोलते हैं कद्दू भी बोलते हैं। तो बस मैं वही बना रही थी। दाल मैंने भिगो कर रख दी थी 10-15 मिनट के लिए, और बस अब मैं इसको पानी में डाल दूँगी बॉयल होने के लिए। और नमाज़ पढ़ने जाना था मुझे ईशा की। और बस यहाँ पे मैं दाल डाल रही हूँ ताकि ये बॉयल हो जाए जब तक मैं नमाज़ पढ़ूँगी ईशा की। ये सहरी की बस तैयारी हो रही थी। यहाँ पर सहरी के लिए सालन बना रही थी, चने की दाल और घिया कद्दू, और इस तरह बस फिर 7 पराठे बना लेती हूँ, और जो है वो सहरी रेडी हो जाती है। दही लस्सी जो भी हो। और बस अफ्तारी में खाना नहीं खाते, अफ्तारी में जो चीज़ें होती हैं उसी से ही पेट फुल हो जाता है। वही इंसान जो है वो फ्रूट चाट पकोड़े वगैरह जो भी है वही सब खा लेते हैं, और फिर खाना हम नहीं खाते। खाना जो है वो मैं सहरी में बनाती हूँ, 12-1 बजे बनाना शुरू कर देती हूँ, और सहरी तक रेडी हो जाता है आराम आराम से। तो बस यहाँ पे मैं सहरी के लिए सालन बना रही थी, और अभी मुझे ईशा की नमाज़ भी पढ़नी थी। मैंने कहा जब तक ये दाल बॉयल होगी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर बाकी का आगे का कंटिन्यू कर लूँगी बाद में। तो बस और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको सूट कैसा लगा स्टिच हुआ हुआ, और क्या कहते हैं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता रखे। मेरी तो सबके लिए दुआ है। इंसान को अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए, और आप भी अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। तो जी बस किचन भी नीट एंड क्लीन है, बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं, और बस ये सामान है ये मैं जब उठूँगी तो फिर समेटूँगी, और बस अब सोने की तैयारी करते हैं। दिन भी निकल आया देखें। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हुए, तो थोड़ा लेट हो गया। फिर इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।